Hello everyone, this is Dr. Azra, obstetrician and gynecologist. Let's talk about a very common topic that is menstrual irregularity or abnormal period और irregular period. तो चलिए जानते हैं कि इरेगुलर पीरियड और अबनॉर्मल पीरियड क्यों होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको पीरियड के टाइम बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर किसी-किसी टाइम आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही कम होती है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पीरियड कभी टाइम पर आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं ये क्यों होता है, इसके कारण क्या-क्या होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सबसे पहले इसके लिए जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स क्या होते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो 21 से 35 डेज़ का होता है। मतलब अगर आपका साइकिल लेंथ 21 डेज़ से कम का है या फिर 35 डेज़ से ज़्यादा का है तो इसमें आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। नंबर 2 पॉइंट होता है जब पीरियड आता है तो उसका ड्यूरेशन 2 टू 7 डेज़ तक नॉर्मल माना जाता है। मतलब अगर आपका पीरियड 2 दिन तक रह रहा है या 7 दिन तक रह रहा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर पीरियड 2 दिन से कम का है या फिर 7 डेज़ से ज़्यादा का है तो ये इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी मतलब कि जो इर्रेगुलर पीरियड है उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और पहला कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप ओवर डाइटिंग कर रहे हैं, लाइक क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, मतलब कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वज़ह से स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वज़ह से आगे इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे जो है हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। नंबर 2 फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की कुछ कंडीशंस होती है, लाइक जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारा जो थायरॉइड लेवल है वो प्रॉपर नहीं है। अब थायरॉइड लेवल अगर प्रॉपर नहीं है, थायरॉइड लेवल अगर प्रॉपर नहीं है तो हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ओवरीज़ प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती हैं। नंबर थर्ड हो सकता है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल अगर हमारी बॉडी में हाई होता है तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो इर्रेगुलर हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो आपके सिंपल से टेस्ट कुछ कराए जाएँगे, जो कि ब्लड टेस्ट होता है और एक सोनोग्राफी होती है। ब्लड टेस्ट में यूजुअली हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, इसके अलावा थायरॉइड लेवल्स चेक करते हैं बॉडी में एंड कुछ एडिशनल अगर टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं लाइक सीरम प्रोलैक्टिन तो वो टेस्ट किया जा सकता है एंड इसके अलावा हम सोनोग्राफी करवाते हैं ताकि कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई यूट्राइन पैथोलॉजी लाइक जैसे कि बच्चेदानी के आसपास जो गाँठ होती है या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो होती है वो तो नहीं है, उन सबको देखने के लिए हम सोनोग्राफी करवाते हैं। जब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पीरियड के दौरान ऐसे सिम्पटम्स हो रहे हैं कि इर्रेगुलर पीरियड है और साथ में कुछ 1-2 सिम्पटम्स ऐसे हैं, तो अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो अगर ये है तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है एंड उसको ट्रीट करवाना है, क्योंकि ये किसी अबनॉर्मैलिटी को, किसी अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर को इंडिकेट कर सकता है। जैसे कि आपको पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, आपको फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करना पड़ता है, आपका पीरियड बंद होने के बाद कंटिन्यूअसली स्पॉटिंग बनी रहती है, आपका पीरियड लंबे टाइम के लिए स्किप हो जाता है एंड नंबर 4 आपका जो पीरियड है उसके दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है, जो कि मेडिसिन से भी रिलीव्ड नहीं होता है। तो इन सारे कंडीशंस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना है और ये टेस्ट करवाने हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका अंडरलाइंग कॉज़ क्या है। मतलब कि कॉज़ जो है अगर थायरॉइड रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो इस पे डिपेंड करेगा। अगर सीरम प्रोलैक्टिन अल्टर कर रहा है तो वो डिपेंड करेगा, जो भी कॉज़ है उस कॉज़ के अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। बट सिंपल से टिप्स को हर वुमन फॉलो कर सकती है, लाइक अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना है आपको, डाइट प्रॉपर लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपको योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जिनका हमको ध्यान रखना है, लाइक हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जिससे हमें ज़्यादा स्ट्रेस या कुछ भी करने से हमारा जो स्ट्रेस है वो प्रेसिपिटेट होता है।
सिंपल से टिप्स को फॉलो करके आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं एंड जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।